हमारा देश तो वो देश है, इतने ईमानदारों का देश है हमारा देश कि ट्रेन की टॉयलेट में भी डब्बे को चेन से बांधना पड़ता है। कितना ईमानदार देश है। विचार, उसमें भी चेन लगी रहती है कि डिब्बा लेके नहीं चले जाएं भारत के लोग, ध्यान रखिए। होता है या नहीं? बोलो। पहले प्याऊ लगते थे ना तो गिलास में भी चेन लगाती थी। 2 रुपए की गिलास में चेन का ताला डाल दिया तुमने। विचार करिए। बोलो साहूकारों। 9 अभी भी लगे हैं। जब तक ऐसी आत्माएं रहेंगी इस देश से ताले बंद नहीं हो सकते हैं। एक बात बताओ, घर के दरवाजे पर ताला लगना जायज है? अलमारियों में ताला किसके लिए लगता? बाहर वालों के लिए या भीतर वालों के लिए? बोलो बोलो। कहीं बाहर जाओ तो बाहर लगा दो ताला, अंदर क्यों लगता है? अंदर में भी लॉकर के अंदर लॉकर, बहू को बाहर तक की चाबी, लॉकर की चाबी। बाहरे ईमानदार साहूकारों, घर में ही चोर बैठे हैं, ध्यान रखना। भीतर ताला लगता है तो घर के चोरों से सावधान रहना पड़ता है, बाहर लगता है तो बाहर के चोर। और छोड़ो, तुम्हारे मोबाइल में लॉक सिस्टम है। रात को ही फुटबॉल बनेगा बेटा, ध्यान रखना। तेरी सारी ईमानदारी मिट्टी में मिलेगी। लगे हैं या नहीं लगे हैं? इंस्टाग्राम में लॉक है, व्हाट्सएप में लॉक है, फेसबुक में लॉक है, सब जगह लगा रखा है ना। बोलो साहूकारों, अपने घर के चोरों से सावधान रहो। ध्यान रखिए। अंजन जैसा चोर तर जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। एक तपस्या पर श्रद्धा करने से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ज्यादा ग्रंथ नहीं आते, ज्यादा शास्त्र नहीं आते, व्याकरण नहीं आता, प्रमाण नए निक्षेप नहीं आते, अनेकांत नहीं आता, सप्तभंग नहीं आते। और अब सीखना भी मत, मर जाओगे, टाइम बचा ही नहीं है, ध्यान रखना। चलने का नंबर आ गया है। अब तो क्या करो? गुरु आज्ञा प्रमाणम, जिनाज्ञा प्रमाणम। समझ में आ रहा? उससे भी हमारा कल्याण हो जाया करता है, बिना जाने भी कल्याण होता है। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजन की रीत। ध्यान रखना। मीरा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूं, ना आरती, ना पूजा, ना वंदना, ना मुझे कुछ नहीं आता है। मेरी घायल प्रीत, मेरा तो गोविंद से प्रेम है। हम ईश्वर के पुजारी हैं, ईश्वर के प्रेमी नहीं हैं, ध्यान रखना। बोलो, ईश्वर की पूजा करते हो या ईश्वर से प्रेम करते हो? ईमानदारी से बोलना। पूजा करते हो या प्रेम करते हो? प्रेम तो नहीं करते ना। कैसी कभी कल्पना करना, ऐसा कभी हो ना भगवान कि तुम मंदिर में बैठे हो और आग लग जाए मंदिर में, तो बच्चा लेके भागोगे कि भगवान लेके भागोगे? ईमानदारी से बताना। मूर्ति लेके भागोगे कि औलाद लेके भागोगे? तो तुम्हें कहाँ है प्रेम भगवान से? है क्या तुमको प्रेम? प्रेम नहीं तो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं तो मोक्ष का। ईश्वर से प्रेम होगा ना तो भगवान से लिपट जाएगा। लेकिन जब संसार से प्रेम होता है तो औलाद से लिपट जाता है। तप कठिन, कठिन नहीं है। लगन हो तो सरल है और लगन नहीं हो तो। एक बात बताओ, कोई महिला, उसको यदि पहाड़ी पर चढ़ना है, ज्यादा ऊंची नहीं, छोटी सी तुम्हारी चंद्रगिरी, उस पे भी चढ़ना है, पैदल चढ़ना है, यदि उसके गोदी में, उसके हाथ में 10 किलो का पत्थर 2 किसे लेके चढ़ो तो भारी लगेगा या हल्का लगेगा? पत्थर कैसा लगेगा? 10 किलो का पत्थर लेके वो बोले कि पत्थर फेंको, मैं पहाड़ी पर चढ़ते हूं। 10 किलो का पत्थर तुम्हें बहुत भारी लगेगा, लेकिन पत्थर हटा के 10 किलो का बच्चा दे दिया जाए, वो तुम्हारा ही हो,
भारी लगेगा या हल्का लगेगा? क्यों? वजन तो उतना ही है। बच्चा हल्का क्यों, पत्थर भारी क्यों? क्योंकि पत्थर से प्रेम नहीं था, बच्चे से क्या है? जो लोग कहते हैं कि तपस्या कठिन होती है, जो लोग कहते हैं मुनि बनना कठिन है, जो लोग कहते हैं केस लॉन्च कठिन होता है, जो लोग कहते हैं दीक्षा धारण करना कठिन होता है, अरे जिसे परमात्मा से प्रेम होता है उसके लिए बहुत सरल होता है, और जिसे परमात्मा से प्रेम नहीं होता है उसके लिए रात में छोड़ना भी कठिन हुआ कर। जिसको अपनी आत्मा से प्रेम है उसे कुछ कठिन नहीं लगता है, ध्यान रखना। ये 10-10 उपास आज 7वां उपास है। किससे प्रेम है इनको? धर्म से। कह रहे हैं पारणा कर लो, मेरे पास आते हैं, क्यों आज भी उपास है? हाँ। थोड़ा खा लो, नहीं महाराज नहीं खाना। मुंह से क्या निकलता है? नहीं खाना। लगन है, प्रेम है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार साधना कर रहे हैं, पहली बार यहां तपस्या कर रहे हैं। वो बैठा ना, वो गोरा सा, क्या नाम उसका भगवान जाने, विख्यात, विख्यात ही नाम है। बोले कि क्यों, वो नहीं है क्या लड़का किसी का? कल मिला, बोले जिंदगी में मैंने तपस्या नहीं की, पहली बार आपको देखकर आपके शिविर में 10 उपास की साधना कर रहा हूं। ये वो लोग जो रंगरलियों में रहने वाले, जो दुनिया के आकर्षण में बंधने वाले, ये वो युवा बुजुर्ग कर रहे हैं, ठीक है तुम तो करो ही। 10 लक्षण क्या, तुम तो 16 कारण करो, काम क्या है तुमको? लेकिन युवा कर रहा है, युवा बच्चे कर रहे हैं, युवा बेटियां कर रही हैं, बहुएं कर रही हैं। कहां इनका जीवन रंगरलियों में, रातों को घूमने में, मौज मस्ती में, कहां सफेद धोती दुपट्टा पहनकर 10 दिन के उपवास की साधना कर रहे हैं। ध्यान देना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या हो रहा है? अच्छा वो जा रहा हूं, ये बेकार नहीं जाएगा, ये सार्थक है। गूरंगाड़म तरोजसाम, आचार्य कहते हैं जैसे राख में चिंगारी छिपती है वैसे इनके अंदर भी परमात्मा की प्यास प्रवेश कर चुकी है। 2 दिन बाद अपने यहां भी बजेगा, डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि उपास वाले जाएंगे। कल मैंने कमेटी से कहा है शाही पारणा होना चाहिए, विशेष तरह का पंडाल का दृश्य होगा, पारने वाले दिन विशेष आयोजन होगा। ऐसे नहीं कि हर साल जो बिठा दिए ऐसे ही लो खा लो, नहीं। राज दरबार जैसा तुम्हारा दृश्य होगा, तुम्हारे बैठने के सिंहासन लगेंगे, स्वर्ण पात्रों में, रजत पात्रों में तुम्हारा पारणा कराया जाएगा। शाही पारणा जिसे कहते हैं वह इस बार ऋषभदेव में होने वाला है। लोगों ने कहा महाराज कहां कहां से लाते हैं सब दिमाग में, उनका विज्ञापन का जमाना है ना। जैन धर्म के पास माल तो बहुत अच्छा है लेकिन पैकिंग बहुत खराब है। पैकिंग खराब हो तो सही माल भी नहीं बिकता है, पैकिंग अच्छी हो तो कचरा भी बिक जाया करता है। तो मैंने कहा क्यों ना, जब मेरे धर्म के पास माल अच्छा है तो पैकिंग भी अच्छी कर दी जाए, तो मार्केट में माल बिकने में ज्यादा समय नहीं। क्वालिटी भी है अपने पास और प्रेजेंटेशन भी अपने पास है, ऐसा प्रेजेंट करो। कर रहे हैं कमेटी, अभी तो कमेटी फुल पावर में है। अध्यक्ष जी को बोलो ये ऐसा हो, आदेश। अरे मैंने कहा गजब, ये तो मैंने बड़े मंदिर में ही सुना था, आदेश। आजकल समाज में भी चालू, आदेश करो, जो कहोगे वो होगा। क्योंकि समझ गए मालदार महाराज जानते, बड़ी घाटा दे देता तो कहता महाराज कल से हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, है ना, ध्यान रखिए। पैसा तो है समाज में, रुपया तो है समाज में, सदुपयोग, ये सदुपयोग है। ये साधना, ये तपस्या, ये जिन शासन की प्रभावना, ये सदुपयोग है। मंदिर के पैसे को एफडी में डाल देना ये सदुपयोग नहीं है, ये दुरुपयोग है। मेरा चतुर्मास भोलानाथ नगर दिल्ली में हुआ,
वहां के लोगों ने कहा कि मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, तो मैंने कहा एफडी कितने की? बोले वो नहीं तोड़ेंगे। अरे वो क्यों नहीं तोड़ोगे? बोले नहीं नहीं कलेक्शन करा के दो। अरे मैंने कहा जो जोड़ रखा है वो किसके लिए जोड़ रखा? भगवान के माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, कौन के लिए जोड़ रखा है? बुरे वक्त पे काम आएगा। अरे मैंने कहा मंदिर गिर रहा है, यही तो बुरा वक्त है, और कब बुरा वक्त आएगा भगवान का ध्यान रखना। मैंने कहा जो भी पैसा है निकालो, सबसे पहले एफडियां तोड़ो, उसके बाद समाज के पास पैसा मांगने जाना, ध्यान रखना। ऐसी आदत बन गई है पूरे देश में, जो पैसा आया एफडी में डालो, जो पैसा आया एफडी में डालो। किसके लिए डालो मेरे भाई? जब जब जरूरत पड़ती है फिर तुम हाथ फैलाते हो, समाज फिर दे दिया करती है। मैं कहता हूं एफडियां सलामत नहीं होना चाहिए, मेरी समाज सलामत होना चाहिए, ध्यान रखना। एफडियों से धर्म जिंदा नहीं रहता है, समाज से धर्म जिंदा रहता है। मान्यवर काय के लिए जोड़ जोड़ के रहते हो? घर में रहे तो पैसा जोड़ जोड़ के मर गए, कमेटी में रहे तो जोड़ जोड़ के मर गए, व्यवस्था कुछ हुई नहीं, ध्यान रखना। समझ गए क्या? मैं तो चाहता हूं चातुर्मास में बचेगा, घाटा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं, अच्छे से बोलो, कैसे लगेगा? घाटे का सौदा अपन करते नहीं जिंदगी में। बजट पेश होगा ना, बिना पेश कराए तो मैं जाऊंगा नहीं। मैं तो हर जगह बजट पेश कराता हूं, क्या लॉस क्या प्रॉफिट है ना। ऐसा थोड़ी कि महाराज गए अब होते रहेगा जब होना, नहीं, बिहार नहीं होगा जब तक बजट नहीं आएगा। कितना आया कितना गया समझ में आ नहीं, लेके नहीं जाऊंगा, चाहिए तो मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं। अब बजाओ ताली कि महाराज को नहीं चाहिए, चाहिए मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी। किसी के घर का पैसा नहीं है, समाज का पैसा है, और जो भी बचेगा, अब कितने बचेंगे ये मेरे दिमाग में है, मैं तो तुम्हारे कागज देखना चाहता हूं। जितने भी बचेंगे बनाओ, संतों का भवन बनाइए सामने, चातुर्मास का पैसा संत निर्माण में लगना चाहिए। एफडी नहीं बनने दूंगा, वहां लगाओ, सामने जगह पड़ी है ना। मेरे पास प्रपोजल लेकर आए थे, इनका भी नहीं, पर्यूषण के बाद मिलेंगे, है ना। बनाइए ना, क्या दिक्कत है? समाज ने दान दिया है, सदुपयोग करो। तुम्हारे हिस्से में आएगा कि भूपेंद्र जी, प्रदीप जी, तुम्हारे कार्यकाल में ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ है। लेकिन ये भूल जाएंगे लोग, आने वाली पीढ़ी। कुछ बना दोगे ना, सदियों सदियों दुनिया तुम्हें याद करेगी। समाज में कम पड़ेगा और देगी समाज, दोगे या नहीं दोगे? बोलो, देंगे, क्यों नहीं देंगे? समाज की धरोहर तैयार करके जाओ, आने वाली पीढ़ी कहे हमारे बुजुर्ग हमारे लिए इतने बड़े बड़े जिनालय छोड़ करके गए हैं, ध्यान रखना, गौरव होगा। मान्यवर, जीवन में इच्छा निरोधः तपः, सांसारिक इच्छाओं का त्याग करो, परमार्थिक इच्छा का करो। घर बनाना सांसारिक इच्छा है, संत निवास धर्मशालाएं, कितना सुंदर गुरुकुल का प्रांगण, यह भी जीर्णोद्धार चाहता है, ध्यान रखना। इधर जीर्णोद्धार होना है, सामने जीर्णोद्धार होना है, करो ना, क्या दिक्कत है? करो, विकास करो। आप और हमारी जिंदगी कितने दिन की है, चले जाएंगे, ध्यान रखना। कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ी यहां वहां की धर्मशाला में नहीं, हमारी ही धर्मशाला में हमारे श्रावक रुके, हमारा दान हमारे पास आए, हमारे भगवान हमारे पास हो। मंदिर सुंदर है, समाज की चीज है, समाज को सुंदर जी लगे हुए हैं कि बनाना है, बनाना है। टेंशन मत करो, सब होगा। देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ। हम और आप क्या कर, पुलक सागर क्या करेगा? बाबा की मर्जी होगी, सब कुछ होगा। ये चतुर्मास क्या सोचते हो मेरी मर्जी से हुआ है, आपके नारियलों से हुआ है, समाज के निमंत्रण से हुआ है? नहीं, ये चतुर्मास यदि हुआ है केसरिया नाथ के दम पर हुआ है, उनकी छाया, उनकी आशीर्वाद, हमारा पुण्य का भाग का जोर मारा।
जो उसकी नगरी में हमें 4 महीने रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, उनका चमत्कार है, उन बाबा की आदेश है। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। उनका आदेश केवल बोलियों पर नहीं चलता, केसरिया नाथ का आदेश हम सबकी जिंदगी पर भी चला करता है। जैसा बाबा आदेश करेंगे वैसा काम होगा। ध्यान रखना, बाबा को जो पसंद नहीं है वो नहीं है, वो जो पसंद है उसे जिन शरणम से भी उठाकर अपनी नगरी में बुला लिया करते। ये उनका ये क्या सोचते हैं, पुलक सागर की कोई महिमा नहीं है। ये इतनी भीड़ जो यहाँ पर बैठी है ना, मेरे केसरिया नाथ का ये दरबार है। ध्यान रखिए, उनकी कृपा नहीं होती तो हम कर क्या लेते हो, तुम क्या कर लेते। ध्यान रखिए, जो कुछ होता है उसकी कृपा से होता है। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थ धाम जिन शरणम यही त्रिकाल 24 छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा अर्जुन शरणम बना।